स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये अप्रैल महीने की करंट अफेयर की एक वीडियो मैगजीन है और इस मैगजीन में हम अप्रैल माह के संपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट का स्टॉकहोम जल पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को पर्यावरणीय वाष्पीकरण के मूल्यांकन में उनके कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और ये भी याद रहे कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छुआछूत उन्मूलन के लिए विनय समरस योजना को किस राज्य की सरकार ने स्टार्ट किया है? विनय समरस योजना, ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, ये जो योजना है विनय समरस, यह कर्नाटक में स्टार्ट की गई है और इस योजना का नाम विनय नाम के लड़के के नाम पर रखा गया है। यह बच्चा सितंबर 2021 में कोप्पल ज़िले के एक गांव में बारिश से बचने के लिए मंदिर में चला गया था। उसके बाद छुआछूत की जो परंपरा है उसके अंतर्गत गांव वालों ने उसके परिवार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। तो विनय समरस योजना को स्टार्ट किया गया कहाँ पर? कर्नाटक में। बात करते हैं कुछ नई नियुक्तियों के बारे में और एग्ज़ाम में ये नियुक्तियाँ आ भी सकती हैं। जैसे कि बात करें, विकास कुमार ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी बने हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सुमन सिन्हा एसोचैम के अध्यक्ष बने। शशि सिन्हा ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की निदेशक बन गई हैं। प्रभा नरसिम्हन कोलगेट पामोलिव इंक लिमिटेड की नई एमडी और सीईओ बनी हैं, सीएमडी बनी हैं। कैटलिन नोवाक का नाम याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और ये एग्ज़ाम में आ सकता है। माधवी पुरी बुच को सेबी की नई अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी याद रखना। और कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। सोनाली सिंह लेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनी है, सीजीए। जसपाल सिंह गोवा के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं और ये नियुक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में प्रथम देश कौन सा है? पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया ने कुल कितने पदक जीते? 25 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड रहा कितना? 12। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने 14 पदक जीते, जिसमें गोल्ड रहा कितना? 5 और सिल्वर रहा 6, कांस्य रहे 3। और भारत का जो स्थान है पदक तालिका में वो कौन सा है? 8वां है। पदक तालिका के जो टॉप 3 देश हैं, पहले स्थान पर कोलंबिया 25 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर अल्जीरिया 16 पदक के साथ और फिर तीसरे स्थान पर थाईलैंड 30 पदक के साथ। इसमें 8 स्वर्ण रहे। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? दुबई में, और संस्करण था 2022 में 13वां। भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को स्टार्ट किया है? फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक जो पहल है ये भारतीय वायुसेना ने स्टार्ट किया है। किसके साथ मिलकर? तो IOCL के साथ मिलकर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। इस कार्ड की सहायता से वायुसेना के जो वाहन हैं वो देश भर में किसी भी IOCL के पंप से ईंधन भरवा सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, डफ एंड फिलिप्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये हैं विराट कोहली। और ये भी याद रहे कि 18.57 करोड़ डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ वो लगातार 5वीं साल टॉप पर हैं।
महिलाओं में टॉप पर कौन है? आलिया भट्ट। ऑल ओवर तो इनकी जो रैंकिंग है वो चौथी है, लेकिन ऑल ओवर महिलाओं में ये पहले स्थान पर हैं। इनकी जो कुल कमाई है वो 68.1 मिलियन डॉलर है। टॉप 3 सेलिब्रिटीज़ में पहले स्थान पर विराट कोहली, दूसरे स्थान पर रणवीर सिंह, तीसरे स्थान पर अक्षय कुमार हैं। और इस रिपोर्ट को जारी किया है डफ एंड फिलिप्स ने, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। भारत सरकार ने एचएएल से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा 15। कितने? 15। ग्राहम थोर्प ये हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं, ये भी याद रखना। और IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? लिविंग रूट ब्रिज के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। मेघालय में क्या होता है कि जो वहाँ के लोग होते हैं, जब कोई जलधारा होती है, तालाब हो गया, नाला हो गया, नदी हो गई, तो वहाँ पर किनारे पे जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है और यह एक ब्रिज का काम करता है। इसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। तो ये मेघालय में पाया जाता है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल भी कर लिया है। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में माई गवर्नमेंट नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है? माई GOV नागरिक सहभागिता मंच ये लॉन्च किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा, जो कि जम्मू और कश्मीर के कौन है? उपराज्यपाल हैं। किस रेलवे ने हाल ही में मिशन 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो कोंकण रेलवे ने। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना है इसको भी। अगला क्वेश्चन है उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस, और 2022 में इसका जो संस्करण था वो था 87। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 को लॉन्च किया है? तो याद रखना ये जो कैंपेन है इसे मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने लॉन्च किया है। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो ने IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है? तो दिल्ली ने गठन किया है फील्ड टास्क फोर्स का। और भारतीय भुगतान परिषद PCI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? विश्वास पटेल। भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का शीर्ष निकाय है PCI। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, मुख्यालय मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। वरुणा 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो आप जानते ही हैं कि वरुणा नामक जो अभ्यास है ये भारत करता है फ्रांस के साथ। 2022 में इसका 20वां संस्करण आयोजित किया गया, कहाँ पर? अरब सागर में। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 2021-22 में सबसे ज़्यादा सब्जी उगाई गई कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल 29.58 टन सब्जी का उत्पादन हुआ। और 2021-22 में फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश में। तो सब्जी उत्पादन में जो टॉप 3 स्टेट हैं आपको बता देता हूँ। पहले स्थान पर यूपी आता है, फिर दूसरा स्थान है यहाँ पर वेस्ट बंगाल का, तीसरा स्थान किसका है? MP का है। तो सब्जी उत्पादन में ये टॉप 3 स्टेट हैं। फल उत्पादन में जो टॉप 3 स्टेट हैं उसमें पहले स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर आएगा कौन सा? आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आता है फिर यूपी। तो यूपी जो है वो टॉप 3 में बना हुआ है, दोनों में, मतलब टॉप 1 पर है, नंबर 1 पोजीशन पर है सब्जी उत्पादन में, और तीसरे स्थान पर है फल उत्पादन में। ऑल ओवर जो ग्रेन प्रोडक्शन होता है वो भी सबसे ज़्यादा यूपी में ही होता है, ये भी याद रखना। और 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है किसने? महाराष्ट्र ने। इसका आयोजन उदयपुर में हुआ था और दूसरा स्थान मिला था किसको? कर्नाटक को। अगला क्वेश्चन देखिए, अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए
फास्टर नामक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया? NV रमन्ना ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। फास्टर का मतलब क्या होता है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मधुमक्खी मोम उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? मधुमक्खी और मोम उत्पादन पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ ये गुजरात में हुआ था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया 2022 में 31 मार्च को। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर बनी है मीराबाई चानू। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? फीफा विश्व कप 2022 का जो आधिकारिक शुभंकर है उसका नाम है लाइव। लाइव का मतलब क्या होता है? अति कुशल खिलाड़ी। और ये जो फीफा विश्व कप 2022 होगा कहाँ पर होगा? नवंबर-दिसंबर 2022 में। कहाँ पर? कतर में। एडिडास ने फीफा 2022 का फुटबॉल भी लॉन्च कर दिया है, इसका नाम है अल रहला, ये भी याद रखना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बन गए हैं डॉक्टर S राजू और इन्होंने स्थान लिया है RS गरखल का। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा से आ गया आपके सामने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये आयोजित किया गया कर्नाटक में, 24 अप्रैल से इसका आयोजन हुआ था। और इसका जो पहला संस्करण था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? ओडिशा में। कई बार UPPSC, UPSSC और अन्य परीक्षाओं में भी जो पहले का आयोजन होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो पहला आयोजन कहाँ पर हुआ ये जरूर याद रखा करिए आप लोग। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की है? दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह 1300 यात्रियों के साथ इसने यात्रा की है यांगसी रिवर में। यांगसी रिवर। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया 2 अप्रैल को, जिसकी थीम रही इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेला, इसके बारे में भी याद रखना, ये भी 2 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो 2 अप्रैल को 2 दिन हो गए, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। इनकी संख्या अब हो गई है 34। कितनी? 34। भूवैज्ञानिक विरासत स्थल क्या होते हैं? ऐसे स्थल जिनसे पृथ्वी के विकास के बारे में पता चलता है। तो 2 नए स्थल खोजे गए, शिवालिक जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश में और स्ट्रेमैक्टोलाइफ बियरिंग लाइफ स्टोन जो कि खोजा गया है सिक्किम में। अच्छा, आपको बता दें कि अप्रैल महीने की ये जो कंप्लीट करंट अफेयर की PDF बुक आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसकी PDF या E-बुक अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी मैं इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको दे दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो निवेश आप अपने ऊपर करते हैं ये आपकी ज़िंदगी को बना सकता है। तो जब बात किताबों की हो, जब बात एजुकेशन की हो, जब बात शिक्षा की हो, जब बात आपके करियर की हो, तो वहाँ पर पैसा मत देखा करिए। हर जगह देखिए, लेकिन एजुकेशन के लिए जब मामला बने तो वहाँ पर पैसा नहीं देखा जाता। वहाँ पर ये देखा जाता है कि भविष्य में जो चीज़ें मैं आज परचेज कर रहा हूँ वो कितने गुना होकर हमको मिल सकता है। तो 10-20 रुपए की किताबें होती हैं, 20-30 रुपए की। ये किताबें आपकी लाइफ को सेव कर सकती हैं, एक नया रंग दे सकती हैं, एक नया रूप दे सकती हैं। तो किताबों को परचेज करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करिए और तुरंत खरीद लीजिए अगर आपको उपयोगी लगे तो। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने RAMP यानी कि राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस को मंजूरी दी है। इसे किस संस्था से सहायता मिलेगी? इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। इसे सहायता करेगा RAMP को विश्व बैंक।
और इसकी जो घोषणा हुई थी वो बजट के दौरान ही की गई थी 2022 में ही। उद्देश्य क्या था? एमएसएमई के परफॉर्मेंस में सुधार करना। और कुल आवंटित धन होंगे 6,000 करोड़ रुपए। इसमें विश्व बैंक देगा 3,750 करोड़ रुपए। ये जरूर याद रखना, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा को राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड NABH का अध्यक्ष बनाया गया है, ये याद रखना। और NABH यह भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक गुणवत्ता बोर्ड है और यह गुणवत्ता और प्रमाणित अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानक स्थापित करने के लिए जाना जाता है। फार्मेजी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आमिर खान, याद रखना। और विमान स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316 INAS 316 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। INAS 316 को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए, स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना, अब इसका जो फुल फॉर्म होगा नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316 INAS 316, इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है कॉन्डोर्स। IANS 316 को नाम दिया गया है कॉन्डोर्स और इसे गोवा में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है, ये जरूर याद रखना। और स्थापना इसकी हुई थी 4 मार्च 1851 में। ICC महिला ODI वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रिकॉर्ड 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीता। उपविजेता कौन बना? इंग्लैंड। आयोजन कहाँ पर हुआ? न्यूजीलैंड में। संस्करण रहा 2022 में 12वां। 8 साल बाद भारत और किस देश के बीच जयनगर कनकपुर रेल सेवा पुनः स्टार्ट हुई है? जयनगर कनकपुर रेल सेवा जो है ये भारत और नेपाल के बीच में स्टार्ट हुई है। कुल दूरी कितनी है? 34.9 किलोमीटर। द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो नामक किताब के लेखक कौन है? मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत ने मिलकर लिखा है द टाइगर ऑफ द्रास नामक किताब को। कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। सेना प्रशिक्षण केंद्र आर्मी ट्रेनिंग कमांड यानी कि ARTRAC के नए प्रमुख कौन बने हैं? ARTRAC के नए प्रमुख बन गए हैं SS महल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कर्नाटक में होगा, ये याद रखना। और आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा को दिल्ली से कहाँ तक शुरू किया गया है? यानी कि दिल्ली से कहाँ तक चलेगी? मेरठ तक। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है ये। एन मारिया ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक एन मारिया ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में। 3 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना के सेना चिकित्सा कोर ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 258वां। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1764 में। एल डोरोडो मौसम वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म शहर कौन बना? तो ये है कायस, जो कि कहाँ पर स्थित है? माली में। और दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर है चंद्रपुर, महाराष्ट्र। 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 समारोह का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लास वेगास, नेवादा में। 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का जो सम्मेलन था उसको आयोजित किया गया। और यहाँ पर देखिए सभी पुरस्कारों के विजेताओं के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जॉन बैटिस्ट VR। बेस्ट कंट्री एल्बम रहा क्रिस स्टेपटन का स्टार्टिंग ओवर। और बेस्ट वोकल एल्बम रहा ओलिवियो रोड्रिगो का शार। फिर आगे बढ़ते हैं। गुड़ी पड़वा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र का महोत्सव है। वैसे कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र का तीनों जगह ये मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से गुड़ी पड़वा का संबंध महाराष्ट्र से माना जाता है। अपराजिता शर्मा
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन समिति की नई उपाध्यक्ष बनाई गई। और अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करने के लिए मंदिर 360 मंदिर 360 वेबसाइट को लॉन्च किया गया है मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा, जो कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होगा शिलोंग में, जो कि कहाँ पर है? मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 कहाँ पर मनाया गया? तो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 अप्रैल को। 2022 में इसकी थीम है सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर। विक्टर ओबर्न का नाम याद रखना, ये हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। और टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्वेटक ने। ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ये जरूर याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल खिलाड़ियों के देश के पूछे जाने की ये एक नई ट्रेंड शुरू हो गई है। तो खिलाड़ियों के देशों को आप याद रखा करो कि वो कहाँ के हैं। पुरुष एकल के विजेता बने हैं कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के हैं। और पुरुष युगल के विजेता बने पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज और अमेरिका के जॉन स्नेर। महिला युगल जर्मनी की लौरा सिजमुंड और रूस की वेरा जोनरेवा। अजय कोचर ये एनडीए के नए कमांडेंट बने हैं, ये भी याद रखना। अवैध टिकटिंग के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल सेवा द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन उपलब्ध। और आरपीएफएस का नया नाम, देखो पहले ये आरपीएफ कहा जाता था, अब इसका नाम हो गया है आरपीएफएस। तो आरपीएफएस यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, इसके महानिदेशक कौन है? संजय चंदेर। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर खट्टर। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 ये प्रतिवर्ष होता है कब? 5 अप्रैल को। 2022 में राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 59वां संस्करण मनाया गया था। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस तो 5 अप्रैल को हो गया, लेकिन विश्व समुद्री दिवस ये होता है सितंबर के अंतिम गुरुवार को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी कि किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ पर बेरोजगारी मात्र 0.6% बताई गई है। सर्वाधिक बेरोजगारी वाला जो राज्य है वो है हरियाणा, कितना बताया गया? 26.7%। और भारत में जो ऑल ओवर बेरोजगारी है वो कितनी है? 7.5%। तो ये आंकड़े याद रखना, इसमें कोई भी एक आंकड़ा एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो हरियाणा में है। दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान और जम्मू कश्मीर 25%। झारखंड आता है 14.5% के साथ तीसरे स्थान पर। और इसे जारी किया गया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी मुख्यालय मुंबई के द्वारा। सी ऑटो स्टैंड स्थापित करने वाला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। अब तक कुल 3 सी ऑटो स्टैंड यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और सी ऑटो स्टैंड मतलब ये जो ऑटो स्टैंड है ये महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए चलाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ऑटो चलते हैं उसके ड्राइवर भी महिलाएं होती हैं, सवारियाँ भी महिलाएं होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न है कि इंडिया वोट एंड मरीन शो का 4था संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है कोच्चि में, जो कि केरल में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान के किस जिले से इसे स्टार्ट किया है? स्कूल चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से स्टार्ट किया गया है। और ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कावली उथवी नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। और कावली उथवी जो ऐप है इसके द्वारा जब आपको नीड पड़े तो आप पुलिस से मदद ले सकते हैं। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी गई है श्री राम चौलिया के द्वारा। और यहाँ पर याद रखिएगा कि विनय मोहन क्वात्रा अभी हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं। मनोज आहूजा
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बने। संजय मल्होत्रा वित्तीय सेवा विभाग DFS के नए सचिव बने हैं। तो ये भी आप याद रखना। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक पहल किसने स्टार्ट किया है? तो भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने प्रकृति और हरित नामक पहल को स्टार्ट किया है प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि प्रकृति और हरित नामक पहल जो कि भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया है किस समस्या से निपटने के लिए? तो प्लास्टिक प्रदूषण के लिए प्लास्टिक प्रदूषण में भी प्लास्टिक प्रदूषण, ये याद रखना। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है आरिफा जौहरी को। और एबल पुरस्कार 2022 किसको मिला? डेनिस पार्नेल सुलिवन को। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड में टॉप पर कौन है? तो ये हैं लॉन्ग फोर की संस्थापक वू यूजून। ये कहाँ की हैं? ये चाइना की हैं। और ये इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण है। सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया में 124 स्वनिर्मित अरबपति महिलाएं हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिला फाल्गुनी नायर जो नायका की संस्थापक हैं, तो ये 10वें स्थान पर है। टॉप 3 में पहले स्थान पर वो यूजून है, लांगफोर की संस्थापक। फैन होंगवेई हेंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी है दूसरे स्थान पर। और वांग लाइचुन ये तीसरे स्थान पर है। तो टॉप 3 की लिस्ट आपके सामने है। वन्यजीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये है इक्वेडोर, राजधानी है क्योटो। गणगौर महोत्सव राजस्थान का महोत्सव है, एग्जाम में ये भी आता है। और संयुक्त राष्ट्र ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया है? अनुराधा घोष को। अनुराधा घोष। मिथुन मंजुनाथ ने फ्रांस में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट ओरिएंटल मास्टर्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। और 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को। और सर्बिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर वुसिक बने हैं सर्बिया के नए राष्ट्रपति। और सर्बिया की राजधानी कहाँ पर है? बेलग्रेड। और याद रखिएगा कि सरदार बर्दी मुहिमदेव ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रैंक वाल्टर स्टिनमेयर जर्मनी के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। सियोमोरा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। जोस डैनियल ओर्टेगा निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में 2 पॉइंट बताता हूँ आपको। अश्विनी वैष्णव केंद्र सरकार द्वारा सेमिकान इंडिया के लिए गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। और मुरली नटराजन का नाम याद रखना, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के नए MD और CEO बने। और DCB यानी कि डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक की जो स्थापना हुई थी 1930 में हुई थी, कहाँ पर? मुंबई में। फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की सूची 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इनका नाम एलोन मस्क है, जिन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर को भी खरीद लिया है। और ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, USA के हैं। तो सूची में जो टॉप 3 पर्सन हैं उसमें पहले स्थान पर एलोन मस्क, दूसरे स्थान पर अमेजन के जेफ बेजोस, तीसरे स्थान पर हैं बर्नाल्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली $158 बिलियन के साथ। 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसकी थीम रही हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। और 31वां सरस्वती सम्मान ये किसको प्रदान किया गया? राम दरस मिश्रा को। उनका जो कविता संग्रह है जिसके लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया उसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। और ये जो सरस्वती सम्मान है इसे KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। स्थापना हुई थी 1991 में। बकलोह 2022 नामक जो युद्धाभ्यास है भारत ने हाल ही में किर्गिस्तान के साथ पूरा किया है। ये इसका 9वां संस्करण था। और इसका जो आयोजन था वो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया। प्रतिष्ठित O. हेनरी पुरस्कार 2022 को जीता है अमर मित्रा ने। अमर मित्रा जो कि वयोवृद्ध बंगाली लेखक और साहित्यकार हैं। और उनको ये पुरस्कार शॉर्ट फिक्शन स्टोरी गौम्बूरो के लिए दिया गया है।
ओ हेनरी पुरस्कार के बारे में आपको बता दूं कि यह पुरस्कार 1919 में प्रख्यात लेखक विलियम सिडनी पार्टर की स्मृति में स्थापित किया गया। यह पुरस्कार लघु कथाओं और अनुवादित रचनाओं पर दिया जाता है। चिथिरई उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक किताब किसने लिखी है? अश्वनी श्रीवास्तव ने। यूनेस्को द्वारा रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार का विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूलों का नाम मैत्री रखा है? सही जवाब इसका नीदरलैंड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी समाज का उत्सव सरहुल कहाँ मनाया जाता है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सरहुल मनाया जाता है कहाँ पर? झारखंड में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो MIT है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में। दूसरे स्थान पर आता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और तीसरे स्थान पर आता है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज दोनों। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मुंबई इस सूची में 65वें स्थान पर है, लेकिन भारत में पहले स्थान पर है। IIT दिल्ली 72वें स्थान पर है, भारत में दूसरे स्थान पर। और 2022 में इस रैंकिंग का जो संस्करण था वो 12वां था। इसको जारी कौन करता है? QS क्वार्केली साइमंड्स। QS मतलब होता है क्वार्केली साइमंड्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है क्वार्केली साइमंड्स। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आंसर होगा 7वीं। इसको शुरू कब किया गया था? 8 अप्रैल 2015 में। और अब तक कुल 34.42 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऋण इस योजना के अंतर्गत बांटे भी गए हैं, ये भी याद रखना। भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल का मेडिकल टावर बनेगा जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल को मॉडिफाई करके। और 116 मीटर बनने वाले इस IPD ब्लॉक में सबसे ऊपर एक हेलीपैड भी लगाया जाएगा। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की गई है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। और भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को गूगल और इंडियन एक्सप्रेस ने आयोजित किया है। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक जो कि मेघालय के राज्यपाल हैं। और 2020 का जो संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार था वो पूर्व IPS अधिकारी SS दुलत को प्रदान किया गया था। SS दुलत को प्रदान किया गया। उद्यम क्रांति योजना को स्टार्ट करने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। स्वरोजगार के लिए युवाओं को 1 से 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, वो भी 3% ब्याज सब्सिडी के साथ। उद्यम क्रांति योजना किस राज्य की योजना है? मध्य प्रदेश। दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती देने के लिए किस राज्य ने भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की गई है कर्नाटक के द्वारा। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराव बोम्मई। महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को किसने स्टार्ट किया है? महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को स्टार्ट किया गया NCW के द्वारा 10-11 अप्रैल को। NCW यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने स्थान लिया है प्रदीप कुमार जोशी का। महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना को स्टार्ट किया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। अवसर मतलब एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस एंड ऑफ द रीजन। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसको मिला? एम्बर ब्रैकन को। ये तस्वीर है, तो कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन को कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाला ये जो तस्वीर है, इसी के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया 2022 में। और 11वीं DGC लेडीज ओपन अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 दिल्ली का खिताब जीता है किसने? रिया जादव ने। और इन्होंने अपनी बहन लवण्या जादौन को हराया है। रिया जादौन जो है मात्र 13 वर्ष की हैं। भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स यानी कि AVGC के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। गाओफेन 303 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है चीन के द्वारा। नाम से ही स्पष्ट है, गाओफेन ये चीन का ही हो सकता है। और विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में किन 2 खिलाड़ियों ने जीता और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया? जिनके नाम हैं दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। इसका आयोजन हुआ ग्लासगो में। अग्निपथ भर्ती प्रवेश क्या है? केंद्र सरकार ने भारतीय युवाओं को सेना में 3 से 5 साल के लिए प्रवेश देने के लिए अग्निपथ भर्ती प्रवेश प्रक्रिया को स्टार्ट किया है। इसमें 3 से 5 साल तक की जॉब करने वाले जो युवा होंगे उनको अग्निवीर भी कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना किसने स्टार्ट किया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। और टॉम्ब ऑफ सैंड नामक किताब लिखी गई है गीतांजलि श्री के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत का कृषि उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात कितना रहा है? तो 2021-22 में भारत का जो कृषि उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात रहा वो $50 बिलियन का रहा। तो फ्रेंड्स, बाकी के जो प्रश्न हैं वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। और अगर आप इस कंप्लीट PDF को लेना चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट बॉक्स जाके चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और ये एक कंप्लीट PDF बुक है जिसमें आप पूरे जितने भी दिन हैं डे वाइज यहाँ पर करंट अफेयर को पूरा का पूरा कवर किया गया है। और जब आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपके सुपर फास्ट रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर 1 लाइनर के रूप में चीज़ों को दिया गया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छा लगा है सेशन तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।